हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा NICL AO एंड असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया हुआ है। बेसिकली ये 6 मंथ PDF पैकेज है। और अगर हम पिछले बार के जो एग्ज़ाम की बात करें उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, रामसर साइट्स यानी कि स्टैटिक जीके जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए हमने ये करंट अफेयर्स का PDF पैकेज तैयार किया है पिछले 6 महीनों का, और स्टैटिक जीके PDF भी इसमें इंक्लूड रहती है। तो 50 मार्क्स का ये जनरल अवेयरनेस आना है आपका और 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा सेक्शन ये रहने वाला है और इसकी तैयारी आप अगर अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके अच्छे बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये पैकेज आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और इसके तहत आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसी पैकेज के तहत। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who chaired the high-powered panel that appointed Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu as new election commissioner? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त करने वाले पैनल की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे इन 2024? 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का विषय रहा है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इन 2024? 2024 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय रहा फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। Which state has declared man-animal conflict a state specific disaster? So केरल राज्य ने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। Which of the following banks will not serve as a payment system provider bank for 197 Communications Limited under the UPI multi-bank model? So RBL बैंक UPI multi-bank model के तहत 197 Communications Limited के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता बैंक के रूप में काम नहीं करेगा। Gustavo Adrianzen Olaya has sworn in as the new Prime Minister of which country? Gustavo Adrianzen Olaya ने पेरू देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। Which insurance company has appointed Alok Rungta as the managing director and CEO? So Future Generali India Life Insurance ने आलोक रुंगटा को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। What is the total value of the loan agreement signed between the Government of India and ADB to strengthen the fintech ecosystem? फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इंडियन विच कंट्री साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द स्फीयर ऑफ लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who chaired the high-level committee on simultaneous elections that recently submitted its report to the President of India? देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के संदर्भ में गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की, जिसने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। When has the third settlement scheme on illiquid stock option cases announced by SEBI commenced? SEBI द्वारा घोषित illiquid stock विकल्प मामलों पर तीसरी निपटान योजना 11 मार्च से शुरू हो गई है। Which state government signed a letter of intent with the World Economic Forum to set up a state-of-art Center for Artificial Intelligence in the state? So कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने के संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। Which bank has launched the Earth Green Term Deposit Scheme? So बैंक ऑफ बड़ौदा ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। Which institution has secured approval from the Green Climate Fund for its first anchored project, Avana Sustainability Fund? So स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने अपनी पहली प्रमुख परियोजना अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से मंजूरी हासिल की। विच टीम वॉन 2023-24 रणजी ट्रॉफी? 2023-24 रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति हेल्ड एट विच प्लेस? त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति पोखरण में आयोजित हुई है। What is the name of the talent hunt event inaugurated by Union Minister for Youth Affairs and Sports अनुराग सिंह ठाकुर in चंडीगढ़? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किए गए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का नाम है कीर्ति। What is the name of the news sharing platform launched by Union Information and Broadcasting Minister अनुराग सिंह ठाकुर? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किए गए समाचार साझाकरण मंच का नाम है PB शब्द।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को चुना गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को चुना गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड डेडिकेटेड हेडक्वार्टर्स फॉर द इंडियन नेवी, विच सिटी वॉज द हेडक्वार्टर्स इनोग्रेटेड इन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए एक स्वच्छंद मुख्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यालय का उद्घाटन दिल्ली शहर में किया गया। हु लॉन्च द एथेनॉल 100 फ्यूल एट द इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पर एथेनॉल ईंधन लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने। हु हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार को चुना गया। What is the name of the Zen AI powered boat launched by Bajaj Allianz General Insurance? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किए गए Zen AI संचालित बोट का नाम है इंश्योरेंस समझो। Which institution hosted Arcuria 2024? Arcuria 2024 की मेजबानी की है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एंड नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। NHPC Limited will develop a 200 megawatt capacity solar power project in which state? NHPC Limited गुजरात राज्य में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी। हु डिड टाटा मोटर्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फॉर स्टार्टिंग अप अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? टाटा मोटर्स ने वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। विश्व मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब साउथ एशिया टू सेट अप अ जेंडर इम्पैक्ट लैब फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर वुमेन। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के समावेशी विकास के लिए जेंडर इम्पैक्ट लैब स्थापित करने के हेतु अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर स्टडी विच इंडियन स्टेट्स आर लीडिंग इन यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा प्रयुक्त जल प्रबंधन में अग्रणी है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद ओरियन प्रो फॉर कैश मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी प्रबंधन और लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की है। वट इज़ द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द सेबी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अनुसार लघु और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के निवेश प्रबंधों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य है 20 करोड़ रुपए। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पासपोर्ट होल्डर्स इन द कंट्री? देश में कुल पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक केरल राज्य में है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन शेड्यूल द लोकसभा इलेक्शन 2024 हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेसेस? चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 को 7 चरणों में विभाजित किया गया है। What is India's rank on UN Human Development Index 2022? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। When will the beta version of the T+0 settlement be launched by SEBI? SEBI द्वारा T+0 सेटलमेंट का बीटा वर्जन 28 मार्च 2024 को लॉन्च किया जाएगा। Which state has become the first Indian state to buy land in Kashmir? कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है महाराष्ट्र। According to Fitch Ratings, what is India's revised growth forecast for the next financial year? Fitch Rating के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान 7% है। Which countries conducted the joint naval exercise named Sea Security Belt 2024? Sea Security Belt 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चाइना, ईरान और रशिया ने आयोजित की। India's first indoor athletics center inaugurated in which city? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। What is India's rank on the DHL Global Connectedness 2023 Index? DHL Global Connectedness 2023 इंडेक्स में भारत की रैंक है 62। Which company has tied up with the Election Commission of India to prevent spread of false information? गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए गूगल ने भारत के चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। Which company completed India's largest solar and battery energy storage system project in रायनंदगांव, छत्तीसगढ़? सो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने रायनंदगांव छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना पूरी की। व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन टोटल डिपॉजिट्स एज ऑफ दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 तक कुल जमा में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 34% रही। विच इंडियन इंस्टीट्यूट पार्टनर विद इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर अप्लाइड रिसर्च?
सो आईआईटी दिल्ली ने अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भागीदारी की है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च्ड बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले पूर्व स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन। हाउ मच स्टेक ऑफ वायोकॉम 18 मीडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्री टू बाय फ्रॉम पैरामाउंट ग्लोबल। रिलायंस इंडस्ट्रीज पैरामाउंट ग्लोबल से वायोकॉम 18 मीडिया की 13.01% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई। Who was declared Reformer of the Year at the Economic Times Award for Corporate Excellence 2023? कॉर्पोरेट उत्कृष्टता 2023 के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में एस जयशंकर को वर्ष का सुधारक घोषित किया गया। विच टीम वॉन टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 टाइटल। टाटा महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हु वॉज अवार्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन डीसीबी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक लिमिटेड पर 63,60,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। वट इज़ द थीम ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन हेल्ड इन मुंबई। मुंबई में आयोजित आरबीआई लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन का विषय रहा प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स बिल्डिंग रोबस्ट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। Which edition of joint military exercise Lamiti 2024 between the Indian Army and Seychelles Defence Forces to be conducted? भारतीय नौसेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमिती का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। What is the name of the bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief exercise between India and United States? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम है टाइगर ड्रीम 24। Which command hospital of the Armed Forces Medical Services was judged as the best for the year 2022? So Command Hospital Southern Command पुणे वर्ष 2022 के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीता है। Which declaration was recently signed by ministers of health from African countries with the highest burden of malaria? मलेरिया के सबसे अधिक बोझ वाले अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन को साइन किया है। Union Minister Arjun Munda laid the foundation stone of Center for Preservation and Promotion of Tribal Cultural Heritage in which state? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी। Which platform has partnered with Shivalik Small Finance Bank to assist farmers and micro enterprises financially? किसानों और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए Arya.ag ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। What award did Rachin Ravindra receive at the ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स। ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में रचिन रविंद्र को सर रिचर्ड हेडलिप मेडल मिला है। Which country unveiled the world's first ever 3D printed mosque? सो सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया। Which Indian state has the highest number of Eat Right campus certified jails? सो उत्तर प्रदेश राज्य में Eat Right campus प्रमाणित जेलों की संख्या सबसे अधिक है। What is the tenure of a presidential term in Russia? रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 साल का। तो पुतिन फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।